मेघनाद का वध करने में राजा दशरथ की इस बहू ने निभाई थी भूमिका। तो जानते हैं कौन सी बहू ने निभाई थी भूमिका। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण की कहानी में राजा दशरथ की बहू उर्मिला की भूमिका पारंपरिक रूप से उतनी चर्चित नहीं होती, लेकिन अगर मेघनाद वध के अध्याय को गहराई से देखा जाए तो लक्ष्मण की उपलब्धि में उर्मिला की तपस्या, त्याग और पतिव्रता का अनुपम योगदान था। ये उस कथानक का भाग है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही किसी नायक की आंतरिक शक्ति बनता है। जब लक्ष्मण श्री राम और सीता के साथ वनवास के लिए निकले तो उर्मिला ने बिना किसी शिकायत के उन्हें विदा कर दिया। लक्ष्मण ने जंगल में श्री राम और माता सीता की रक्षा एवं सेवा का संकल्प लिया था, लेकिन 14 वर्षों की रातों की जद्दोजहद, तनाव, संकट और युद्ध के दौरान इंसान को सोना भी पड़ता है और यह सोना किसी भी योद्धा की शक्ति को कम कर देता है। लेकिन यहाँ उर्मिला की भूमिका सामने आती है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वह 14 साल तक उन्हें ना आने दें, ताकि वे पूरी तरह सजगता और शक्ति के साथ अपने भाई श्री राम की सेवा कर सकें। निद्रा देवी इसके लिए सहमत हुई, लेकिन एक शर्त रखी कि यही नींद कोई और लेगा। तब लक्ष्मण ने उर्मिला को इसका आग्रह किया और उर्मिला ने इसका स्वीकार कर लिया। उर्मिला 14 वर्षों तक लगातार विश्राम में रही, जिससे लक्ष्मण एक भी रात बिना सोए काट सके। इस त्याग का अर्थ केवल इतना नहीं था कि लक्ष्मण आराम से रहे, बल्कि वह योगदान था जो अदृश्य शक्ति और तपस्या के रूप में लक्ष्मण में निरंतर ऊर्जा, जागृति और युद्ध कौशल का कारण बना। राम रावण युद्ध के अंतिम चरण में जब मेघनाद के शौर्य, तंत्र और दिव्यास्त्रों की ताकत के आगे वानर सेना संघर्ष कर रही थी, तब एकमात्र लक्ष्मण ही ऐसा योद्धा था जो लगातार बिना थके, बिना डरे रणभूमि में डटा रहा। मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 साल तक नींद ना ली हो। जब लंका युद्ध के दौरान वह किसी भी अन्य योद्धा, यहाँ तक कि हनुमान और अंगद को भी कठिनाई से परास्त करता था, तब अंत में लक्ष्मण रणभूमि में उतरे। विभीषण, जो लंका के सारे रहस्य जानते हैं, बताते हैं कि मेघनाद को मारने का यही उपाय है। युद्ध में लक्ष्मण मेघनाद के आमंत्रण पर रण में आते हैं और जबरदस्त संघर्ष होता है। मेघनाद अनेक तांत्रिक शक्ति, दिव्यास्त्र, मायावी अस्त्र चलाता है, लेकिन लक्ष्मण विचलित नहीं होते। इसका कारण उनके भीतर छिपी वह स्फूर्ति, जागरण और तप है जिसकी बुनियाद उर्मिला का त्याग है। इसी तरह बाहर के हिस्से में मेघनाद युद्ध भूमि में ताड़का की संतान, इंद्रजीत एवं तमाम राक्षसी शक्ति का प्रतीक है, जबकि लक्ष्मण मानव धर्म, निष्ठा और परिवार के प्रति सर्वोच्च कर्तव्य भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। रणभूमि की लड़ाई इसलिए विषम हो जाती है कि मेघनाद के पास दैवी शक्ति, यज्ञ बल और तांत्रिक सिद्धि थी, जिसे भंग करना बेहद कठिन था। युद्ध में लक्ष्मण ने न केवल उसका यज्ञ भंग किया, बल्कि उसकी तांत्रिक शक्तियों को भी निष्क्रिय किया। यह पूरी संघर्ष श्रृंखला दर्शाती है कि केवल बाहरी हथियार पर्याप्त नहीं, बल्कि अंतरयात्रा का बल, साधना और किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना भी कितना आवश्यक है। युद्ध के बाद जब मेघनाद का वध हो जाता है,
उसकी पत्नी सुलोचना लक्ष्मण के पास आती है और अपने दुख और क्रोध में कह जाती है कि तुम यह मत सोचो कि मेरे पति को तुमने मारा है। ये तो दो पतिव्रता नारियों सीता और उर्मिला के भाग्य और तप का नतीजा है। यहाँ सीधे सीधे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का ही उल्लेख किया गया है। दरअसल नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म की यह पारंपरिक अवधारणा रामायण में एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति मानी गई है जो युद्ध भूमि के बाहर रहकर भी किसी नायक के विजेता होने में संबल देती है। उर्मिला ने अपना वात्सल्य, प्रेम, अधिकार सब कुछ त्याग कर 14 वर्षों तक अपने पति की अनुपस्थिति में एक तपस्विनी की तरह जीवन जिया। बार बार दुख का सामना किया, लेकिन कभी शिकायत या अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुई। इन 14 वर्षों में उर्मिला ने न केवल श्री राम, सीता और लक्ष्मण के परिवार की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखी, बल्कि अपने 2 पुत्र अंगद और चंद्रकेतु तथा एक पुत्री सुमित्रा का पालन पोषण और लालन पालन भी किया। वे साक्षात आदर्श बहू, पत्नी और माँ के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। अयोध्या के महलों में वे अकेलेपन और विरह को भुलाकर समाज के लिए प्रेरणा बनी रहीं। यही क्षमता और संस्कार बाद में लक्ष्मण के भीतर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। वह किसी भी युद्धकर्ता के लिए आंतरिक शक्तियों का सर्वोत्तम उदाहरण बन जाते हैं। आज भी इसी वजह से उर्मिला को भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, धर्म, त्याग और सच्चे आदर्शों की प्रतिमूर्ति माना जाता है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं तो राज तिलक के समय निद्रा देवी का वचन पूरा होता है। लक्ष्मण को तुरंत नींद आ जाती है और वे सो जाते हैं, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाते। उस मौके पर उर्मिला जाग जाती है और श्री राम का राज तिलक देखती है। इसका अर्थ केवल यही नहीं है कि वह अंतिम क्षण में केवल दर्शक रही, बल्कि यह एक पूर्णता और तपस्या का साकार साक्ष्य है जो दर्शाते हैं कि भीतर पलने वाली ऊर्जा और बाहर लड़ाई में उतरने वाला योद्धा तभी सफल होता है जब कोई उसका संतुलन, जिम्मेदारी और त्याग संभाले हो। रामायण का यह प्रसंग बताता है कि बाहरी लड़ाई जीतने के लिए भीतर संयम, त्याग और साधना की गहराई होनी चाहिए। लक्ष्मण के माध्यम से मेघनाद पर विजय उर्मिला की इसी तपस्या, प्रेम और संबंधों की मर्यादा का परिणाम था, जिसे रामायण कथा का एक अनसुना किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है।